आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK वर्मा क्लासेस में। आज मैं वेक्टर का लेक्चर 4 बतलाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज वेक्टर का गुणनफल बतलाने वाला हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणा दो प्रकार से किया जाता है, एक डॉट प्रोडक्ट से और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, अदिश गुणनफल, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सदिशों का गुणन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक होता है दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल, आगे बतलाएंगे। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है, स्केलर ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम अदिश गुणनफल है। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है। एक अदिश प्राप्त होता है। इसका मान दोनों सदिशों के पहले से डिनोट करते हैं। इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल एवं इसके बीच के कोण की कोजया, इसके बीच के कोण की कोजया का इंग्लिश में कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ये सदिश वेक्टर ए और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसके बीच का कोण थीटा है, यानी दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दोनों सदिशों के परिमाण, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, इसके बीच का कोण की कोजया का मतलब कॉस, इसका कोण थीटा है तो कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका प्रॉपर्टीज, ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यानी बिंदु गुणनफल के गुणधर्म,
गुणधर्म। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मीनिंग है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम, इसका इंग्लिश कॉमोटेटिव लॉ, का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये दोनों इक्वल होता है। इसको प्रूव भी हम कर सकते हैं। प्रूफ LHS में ए डॉट बी है। ए डॉट बी का मान मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। RHS में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी डॉट ए को मॉडुलस ऑफ बी डॉट इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब ये परिमाण है तो परिमाण में इसको पहले और इसको बाद में कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो चुका है। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका है दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल साहचर्य नियम का इंग्लिश एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा। डज नॉट इक्वल टू, अगला स्टेप में ए और बी, ए डॉट बी और डॉट सी, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। इसी कारण ये एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। दो सदिशों के बीच का कोण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू, ये दोनों गुना में है तो बट्टा में आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। कॉस इधर आएगा तो इन्वर्स, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए डॉट बी बट्टा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये दो सदिशों के बीच का कोण है। या वितरण नियम या इसको बंटन नियम भी बोलते हैं, बंटन नियम का पालन करता है। वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब गुना होगा तो ए का गुना बी से ए डॉट बी प्लस ए का गुना सी से ए डॉट सी। अगले क्लास में इसका नॉमिकल भी बतलाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।